नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट के बारे में। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरी ट्रेडिंग जर्नी का कि 99% जो ब्रेकआउट होता है वो फेल ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि हम एक्चुअली में रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हम थ्योरिकली जो समझते हैं दोस्तों वो एक्चुअली में वो बहुत ही एक थ्योरिकल कंसेप्ट होता है जिसको हम बुक्स में पढ़कर हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं डायरेक्ट चार्ट पर। दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है दोस्तों। रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने का मैं आपको आज बहुत ही प्यारा तरीका बताऊंगा दोस्तों। आप हमेशा गलत सुनते हो, मैं आज रियलिटी बताऊंगा आपको कि ब्रेकआउट असली कौन सा होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों इस कंसेप्ट को समझते हैं हम चार्ट पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो हम क्या एक्चुअली में जो सपोर्ट का मतलब ये होता है जहाँ से प्राइस चल कर गया, और रेसिस्टेंट का मतलब है जहाँ से प्राइस वापस गिरा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमारे जो माइंड सेट में ये होता है, हमने सीखा होता है कि 3-4 पॉइंट लगाकर आप सपोर्ट ड्रॉ कर लो। सपोर्ट ड्रॉ करने का तरीका बहुत गलत है दोस्तों, ये थ्योरिकल तरीका है। एक्चुअली में जहाँ आप इम्पोर्टेंट बात ये है कि जहाँ आप कि कहीं पर भी स्किल डेवलपमेंट करोगे वहाँ पर ऑपरेटर उसको पकड़ लेता है। दोस्तों ये जो तरीका ये मैं कहता हूँ गलत है। अब आप बोलोगे हमने तो यही सीखा, ये गलत। हाँ मैं कहता हूँ कि ये तरीका बहुत गलत है। ये आप इसको अगर रेसिस्टेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये गलत है। अब पूछो कैसे तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर। अगर आपने इसको यहाँ रेसिस्टेंट यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ पर प्राइस गया, वॉल्यूम के साथ गया, तो ये तो ब्रेकआउट है और आप यहाँ ट्रेड लेते, गलत है दोस्तों। और सपोर्ट पर आप ट्रेड लेते, ये यहाँ से हमने सपोर्ट ड्रॉ किया है, ये ब्रेकडाउन। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि हमें पीछे वाली थ्योरी, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो पीछे वाले जो लो हैं उनको मार्क नहीं करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमें जहाँ से प्राइस ने स्विंग लो लगाया है वही हमारा सपोर्ट होता है दोस्तों। अब सपोर्ट मानकर चलिए, अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ प्राइस का, ये स्विंग लो जब ही वॉल्यूम के साथ कैंडल में यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा दोस्तों। मेजर चीज़ होती है कि जहाँ से प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को अगर ब्रेकडाउन करता है वॉल्यूम, अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो वो 99% 102% वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट सही होता है दोस्तों। अब ये स्विंग लो गया, इसके साथ आप देखिए प्राइस ने बहुत ही अच्छी रैली निकाली है दोस्तों। अब हाँ पीछे चलते हैं, हम पोस्ट मार्केट को देखते हैं इसी कंसेप्ट पर। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस ने रेगुलर यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दिखाया, उसके बाद अगर फिर यहाँ से वापस प्राइस बम्प हुआ। अब ये रीज़न क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमारे पास आता है कि हम जो प्राइस को हम देखते हैं, हम देखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंट में से हम पास्ट हिस्ट्री के 4-5 जो हमारे मेजर जहाँ से प्राइस उठा है, जहाँ से प्राइस अप हुआ है, उसको हम लेकर चलते हैं। आजकल हमने सीखा है। तो दोस्तों अब जो तरीका है, मैं अब लेटेस्ट तरीका है दोस्तों, इसमें क्या कि उस पर स्किल डेवलपमेंट कर लिया है लोगों ने। ये चीज़ ऑपरेटर FII जो बड़े रिटेल, जो बड़े FII जो इन्वेस्टर है, बड़े जो रिटेलर जो हैं इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ये यहाँ पर आपका तरीका पकड़ लिया है दोस्तों। तो आपका मेरा दोनों का सबका, ये तो जो इन्वेस्ट कर रिटेलर दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि हम 2 बेलों के बीच में से हम छोटे आदमी हैं, बियरिश बुलिश, 2 जो ऑपरेटर बायर सेलर होते हैं उनके बीच की लड़ाई में से हमें प्रॉफिट निकालना है। ये तो आपको पता होगा या पता है या पता नहीं है, तो आप सीखिए इसके बारे में। अगर यहाँ तक भी आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं दोस्तों तो थोड़ा आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। अब देखिए प्राइस यहाँ से चल के गया यहाँ तक। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आ जाता है कि प्रीवियस स्विंग हाई, ये स्विंग हाई जब इस कैंडल के साथ निकला, जब ये स्विंग हाई इस कैंडल के साथ निकलता है, कभी भी अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लो, 2 चीज़ें मार्क करें। पीछे वाली चीज़ों को भूल जाएं, इनको भूल जाएं, ये मैटर नहीं करता है दोस्तों। प्रीवियस स्विंग हाई जो है ना, ये मैटर करेगा और ये मैटर करेगा। अब हम जो एक्चुअली में हम जहाँ पर जो हमारी ड्राइंग्स हम जो ड्रॉ करते हैं वो करते हैं हमेशा हम 4-5 पॉइंट को मिलाकर, ये हमने रेसिस्टेंट ड्रॉ कर लिया, ये हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब हम सोचेंगे कि यहाँ अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ अगर ब्रेकडाउन हुआ तो हम ट्रेड लेंगे। लेकिन हमें मेजर, अब इसका मतलब तो प्राइस यहाँ रुकना चाहिए। अगर प्रीवियस अगर आप सपोर्ट लेकर चलते हो तो प्राइस यहाँ रुकना चाहिए, नहीं रुका ही नहीं प्राइस। ये देखिए कहाँ रुका प्राइस रुका ही, ये क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ये। हम एक्चुअली में जो मैटर करता है वो मैटर करता है
इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्विंग, जस्ट प्रीवियस स्विंग लो, स्विंग हाई, दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, बाजार अभी चल रहा है, ये भी स्विंग लो है, वैसे तो आप मानकर चलो स्विंग लो है, तो आप अगर आपने एक आप अगर ड्रॉ करोगे सपोर्ट, तो आप एक तो यहाँ करोगे, एक यहाँ करोगे, क्योंकि आप बोलोगे यार यहाँ से ही प्राइस उठ कर गया है, तो ये मैटर नहीं करता है दोस्तों। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये मैटर नहीं करता है, और एक्चुअली में जो इंट्राडे में डे ट्रेडिंग हम करते हैं उसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। तो बेसिक चीज़ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन को हम इस ईजीली अपने IQ लेवल को बढ़ाकर और अपने स्किल को बढ़ाकर हम आराम से इसमें पहचान सकते हैं कि कहाँ हकीकत में ब्रेकडाउन हुआ या हकीकत में ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर, यहाँ से प्राइस ने लो लिया, यहाँ से प्राइस ने वापस स्विंग लो, जैसे ही प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ प्राइस यहाँ तक चल कर गया। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि यहाँ जो ये जो जोन है ये, अब यहाँ से प्राइस ने रिवर्स लिया, अब इसके लिए हमें टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दोस्तों कि प्रीवियस स्विंग लो मैटर करता है, प्रीवियस स्विंग हाई मैटर करता है, पीछे वाली चीज़ों को भूल जाए। हाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पज और आप आइडिया रखने के पर्पज की नहीं मैं मुझे आइडिया रखना है, लेकिन हमेशा जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई एक वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक डाउन होता है, ये यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया और बहुत ही अच्छा टारगेट मिला दोस्तों। मैंने भी आज इसी पे ट्रेड किया था, लेकिन मैं हमेशा प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो ही मार्क करता हूँ दोस्तों। ब्रेक डाउन को अगर पहचानना है तो प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लो, दो चीज़ें बहुत ही मैटर करती है दोस्तों। इनको ही हमें आइडेंटिफाई करना है। पीछे वाला जो पोस्ट मार्केट है उसको हमें भूल जाना है कि हम यही सीखते हैं कि हमें जहाँ से बाजार बार बार रिवर्स हुआ वहाँ से हम रेसिस्टेंट मान लेते हैं, और जहाँ से बाजार बार बार उठा उसको हम सपोर्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से बाजार बार बार उठ रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ होता है तो ये हमारे लिए ये जो सपोर्ट है ये मैटर नहीं करता है, ये सपोर्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता है। इम्पोर्टेंट हमारा जो मैटर करता है वो है जस्ट पास में जो हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो है वो मैटर करता है। अगर बाजार यहाँ पर वापस आकर अगर बाजार यहाँ पर इस स्विंग हाई को ब्रेक आउट करता तो बाजार यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। अब बाजार ने यह इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करके जैसे ही यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, हमें जो पोजीशन लेनी थी वो हमें इस स्विंग के ब्रेक डाउन पर हमें पोजीशन लेनी थी डाउन साइड के लिए, पुट साइड के लिए। अब इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट में हमारे लिए मैटर करता है कि फिर जैसे ही अब फॉर एग्जांपल ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है सॉरी, और ये स्विंग लो है प्रीवियस। अब देखिए आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, लेकिन बाजार जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो, मैं बात कर रहा हूँ इस स्विंग लो की, इस स्विंग लो पर एक मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट ये स्विंग लो है, अब ये स्विंग लो है। अब देखिए मैटर करता क्या है कि जैसे ही ये स्विंग लो गया, ये स्विंग लो गया और प्राइस यहाँ तक आया। अब आपके हिसाब से तो प्राइस यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए, यहाँ पर, लेकिन रुका गया, प्राइस तो यहाँ तक आया। तो मेजर मेरी बात ये है कि प्रीवियस स्विंग लो ही मैटर करता है, प्रीवियस स्विंग हाई ही मैटर करता है। अब मैं इसको अपसाइड के लिए दिखा देता हूँ। जैसे ही बाजार यहाँ आया, यहाँ से बाजार रिवर्स हुआ, ये स्विंग हाई था बाजार का, ये स्विंग हाई गया, बाजार वापस यहाँ पर आकर ट्रेडिंग कर रहा है। अब ये यहाँ प्राइस एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर प्राइस का। अब आपको ये तो पता है कि जहाँ पर प्राइस साइडवे होता है या रेंज बाउंड होता है या प्राइस जहाँ पर कंसोलिडेशन करता है तो वहाँ पर बायर और सेलर हमेशा बराबर इक्वल हो जाते हैं। अब दोनों, इसलिए ही बाजार रेंज में फंसता है ताकि वॉल्यूम गेन की जा सके। अब ये एक रेंज है दोस्तों। अब यहाँ पर प्राइस गर्म हुआ, यहाँ पर प्राइस गर्म होते होते एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ तक आया, और यहाँ से वापस रिवर्स हुआ, ये स्विंग हाई गया, यहाँ तक प्राइस ने वापस हल्का सा मूवमेंट दिया 20-30 पॉइंट का। तो दोस्तों मैटर यही करता है स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो, जस्ट प्रीवियस स्विंग लो। अब बाजार जैसे ही अब हम यहाँ पर ब्रेकआउट बचाने के लिए हम ये करेंगे, ये स्विंग हाई, इसको हम, ये हमारी नज़र में होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर कोई वॉल्यूम, कोई कैंडल बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग करती है तो हमें ये एसएल रख के हमें
CE साइड के लिए हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, वीडियो को रिपीट कर ले और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले ताकि आपको अच्छा दिखे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्रीवियस स्विंग लो मैटर करता है, प्रीवियस स्विंग हाई मैटर करता है। ये दो चीज़ें हमेशा अपने चार्ट पर देखकर चलें। ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा प्रीवियस स्विंग को मार्क करें, प्रीवियस स्विंग लो को मार्क करें। प्रीवियस जो डाटा है, पोस्ट डाटा, उसमें आपको नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, मैं